वंदे मातरम। मैं अनिल थत्ते, मेरे मित्र श्री श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनको इसके लिए अभिनंदन करना है, बधाई देनी है और सैल्यूट करना है उनको कि जो आपत्ति राजनीतिक तौर पे उन पर आई थी और देश के ऊपर तो इस प्रकार का जघन्य अपराध हमला होना, ये तो बहुत बुरी बात थी, तो देश के लिए भी हानिकारक था ही मुद्दा। मगर देखो, मोदी जी ने इस आपत्ति का उपयोग जिस तरीके से अपने आगे की कम से कम 5-10 साल के पॉलिटिक्स के लिए करके लिया, वो दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी आपको। दूसरा कोई पंतप्रधान मोदी जी की जगह होता तो इस प्रकार से वो डील नहीं कर पाता इस आपत्ति को। मोदी जी है तो मुमकिन है उन्होंने इस आपत्ति को एक इष्टापत्ति बना दिया, अपने अनुकूल ऐसे कुछ उसके ये बना लिए समीकरण, नैरेटिव्स। हाँ, एक बात है कि करीबन 90% मीडिया आज उनके साथ है। अलग अलग उद्योगपतियों ने कम से कम 80-90% चैनल्स लिए हुए हैं और उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, मगर वॉट एवर इट इज, आज देश का 90% मीडिया मोदी जी जो भी कर रहे हैं उसको जिस तरीके से साथ दे रहा है वो किसी और पंतप्रधान को नहीं मिलता था। सिर्फ मोदी है तो ये मुमकिन है कि पूरा मीडिया देखो किस तरह से कर रहा है और हर एक छोटी चीज को किस तरह से वो एकदम प्रेजेंट कर रहे लोगों के सामने। आम आदमी को ये पता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं कि कल 5 निर्णय उन्होंने घोषित किए और वो 5 निर्णय जो है उसकी इन डेप्थ जानकारी जो रखते हैं उनसे बात करने का मौका तो मुझे मिला, जो इन डेप्थ हर एक चीज की अंदर की बात जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो मोदी का चमत्कार है, मोदी जी का ये तो उनका हिप्नोटिज्म है, जिसकी वजह से पूरे मीडिया ने कल जो 5 उन्होंने निर्णय किए उसको डिप्लोमेटिक स्ट्राइक बोला। क्या क्या बोला? वो बोले ऐसा है कि जो सिंधु पानी का एक जो एग्रीमेंट है उन्होंने बोला कि आज से कैंसल। तो उनका मीडिया है तो उन्होंने हेडलाइन बना दी कि पाकिस्तान अब पानी के बिना मर जाएगा, पूरा पाकिस्तान सूख जाएगा। अभी कैसा है, पब्लिक को साइकोलॉजिकल एक ट्रीट देनी थी कि भाई मोदी साहब बहुत कुछ कर रहे हैं और इतना जल्दी में और इतना इसमें कर नहीं सकते, ये मोदी जानते हैं, वो रियलिस्टिक है। मगर उनको ये मालूम है कि जो भी करूंगा उसका एक किस तरह से माहौल बनाया जाए। अब हालत ऐसी है कि ये सिंधु करार हमने कैंसिल किया। अभी मीडिया वाले ऐसा दिखा रहे कल से पानी, जैसे नल का पानी है, कोई ये बंद कर दिया, उसको लॉक दिया तो कल से पानी नहीं जाएगा और सब भूखे प्यासे रह जाएंगे। भाई बात ऐसी है, आप जान लो, जानकारी लो, गूगल पे जाके जानकारी ले सकते हैं। आज की तारीख में जो 20% पानी, 20% पानी हमारे हिस्से में आता है भारत के, वो भी 1960 से हमारा हक एग्रीमेंट के तहत बनाया हुआ होने के बावजूद हम यूज नहीं कर सकते। हमको मजबूरन वो पानी छोड़ना पड़ता है पाकिस्तान में अपना भी। उनका 80% तो ले ही रहे, वो पानी उनका भी समुद्र में जा रहा है, उनके पास भी साधनों की कमी है, पानी आता है वो भी यूज कहाँ करे, उसके लिए कैनाल लगते हैं, डैम लगते हैं। भारत ने भी कुछ किया नहीं है। भारत का भी 20% जो पानी है वो यूज करने के लिए अपने अंदर देश के जो डैम लगते हैं, कैनाल लगते हैं,
उसका कोई प्रबंध नहीं है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। आज मजबूरन हम हमारे 20 में से भी 5-6%, 7% उनको छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। वो क्या एक रात में बनेगा? नहीं बनेगा। हमारे पास भी नहीं है, तो हमको मजबूरन पानी छोड़ना ही है। ऐसा नहीं कि कॉक बंद कर दिया और नल बंद हो गया और कल से वो भूखे सूखे हो गए, ऐसा नहीं है। अभी प्लानिंग करेंगे तो भी कम से कम 5 से 10 साल अपने को लगेंगे, जो 20% अभी अपने को मिल रहा है उसका यूज करने के लिए। और 80% क्या देश में ऐसा रोक के रखेंगे? अरे बाढ़ आ जाएगी सब उत्तर भारत में, पानी छोड़ना ही पड़ेगा अपने को। तो वो मामला नहीं है। अभी वीसा का जो मामला है, कौन सा टेररिस्ट वीसा लेके आता है? हाँ, कौन सा टेररिस्ट वीसा लेके आता है? इन्होंने जाहिर कर दिया कल से वीसा बंद, जिनके पास वीसा है वो वापिस चले जाओ। अब जिनके पास वीसा है और जिनको वापिस जाना है, ऐसे लोगों की लिस्ट आज अंग्रेजी पेपर ने दी है, प्रोमिनेंट। सब इंटेलेक्चुअल्स है, बड़े बड़े राइटर्स है, सिंगर्स है, आर्टिस्ट है, वो बाकायदा वीसा लेके प्रोग्राम के लिए, इसके लिए, उसके लिए आए हैं। उनको वापिस जाना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल क्लास को। जो आलतू फालतू है, जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में घुस के आते हैं, वो क्या वीसा लेके आते हैं? वैसे भारत में जिनका डर है आपको घुसने का, वो तो कहाँ वीसा लेते हैं। जो वीसा लेते हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, हाईफाई लोग रहते हैं। उनको वापस भेजने से क्या फर्क पड़ेगा? गाएंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, और क्या है उससे? कोई नहीं, उनकी संख्या भी मर्यादित है, उद्योगपति है, तो वो फाइनेंशियल इसके लिए आए, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अटारी बॉर्डर है, वो बंद कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ से व्यापार जो है वो बंद रहेगा। अपने भी जाते हैं ना, उनके ही आते हैं, ऐसा थोड़ा है। अपने भी जाते हैं ना, ट्रक जाते हैं, सामान जाता है, व्यापार बंद होगा तो खाली उनका होगा, अपना भी होगा ना। अपना नुकसान ज्यादा है, क्यों? हमारे से ज्यादा उनके पास जाता है, मगर लोग खुश हैं। सिंधु का पानी, कल से प्यासे रहेंगे पाकिस्तान। अरे है वो 20% हम नहीं यूज कर रहे, वो भी उनको ही दे रहे। हमारे पास बाढ़ आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वीसा, बट लोगों के पास वीसा है। टेररिस्ट थोड़ा वीसा लेके आते हैं, वो तो आते रहेंगे, उनको रोकने की। और एक बात है कि इसके साथ उन्होंने 55 लोग थे, उनको 35 कर दिए। अभी वीसा तो अपने देना आना बंद कर दिया है, तो वैसे स्टाफ एक्स्ट्रा हो ही गया है। 50 का 35 क्या फर्क पड़ेगा? 20 लोग चले जाएंगे, और वो भी एडवाइजर है जो जाने वाले, अपने भी और उनके भी अपने पास आएंगे, अपने भी उनके पास जाएंगे। पाकिस्तान सेम टू सेम करेगा ना, क्या फर्क पड़ा? 55 से 35 करे, देश में क्या फायदा, क्या है देश का, क्या फायदा हुआ? ये ऐसे जो उपाय है, वो मीडिया अगर उनके साथ नहीं होता तो इसकी बैंड बजा देते। ये अगर कांग्रेस की सरकार होती है और यही चीज करते वो, तो बोलते ये क्या है। और पहला तो ऐसा है कि 26/11 जब भारत में हुआ, तो केंद्रीय होम मिनिस्टर से लेके यहाँ के चीफ मिनिस्टर से लेके यहाँ से होम मिनिस्टर तक सबको रिजाइन करना पड़ा। लोगों ने पूछा हुआ कैसे, अलाउड कैसे किया, पहुंचे कैसे? और 2000 लोग जहां पे पर्यटक है, वहां एक पुलिस भी नहीं, हवालदार नहीं, और आपके सीएम बीएम कैंसिल कर रहे हैं उनके दौरे, उनके टूर्स। उनको पता है कुछ न कुछ होने वाला है, और 2000 लोग जहां जमा है वहां पे एक पुलिस नहीं भेजा आपने, कोई मिलिट्री का संरक्षण नहीं। और वो आए कैसे? मोदी जी का एक भाषण आज आ रहा है, मेरे पास भी आया है। मनमोहन सिंह को उन्होंने उस समय 5 सवाल पूछे थे कि आए कैसे, बताओ। बात की बात है, उन्होंने क्या किया, वो आए कैसे? इसका जवाब इनको नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं ना कोई। एक चैनल पे किसी लेडी ने बोला कि भाई इस बात का भी जिक्र करो कि वो आए कैसे और किसकी जिम्मेदारी है उनको नहीं आने देना। तो तुरंत एंकर जो था वो बोला नहीं, ये हिंदू मुस्लिम के संबंध में है, ये क्या बात करिए आप, उसकी जिम्मेदारी का मुद्दा नहीं है आज। और दूसरी बड़ी बात आप ये देखो कि ये टेररिस्ट अटैक था टूरिस्ट के ऊपर। इन्होंने, मोदी जी ने, जो वक्फ के खिलाफ उस दिन अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम बहुत संघर्ष की बात चली। अब सब मुस्लिम नेताओं के बंद हो गए, कोई बात ही नहीं कर सकता हिंदू मुस्लिम बात, वक्फ पर बात करने को डर रहे सब। देश में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। मोदी जी ने अलाउड किया मीडिया को ये बताने के लिए, नहीं तो ऐसा बताने को देते नहीं है कि मुस्लिम है या हिंदू है। इसका कंफर्मेशन किया, हम फिर मार दिए, चड्डी खोल के मार दिए, ये करके मार दिए।
ये सब कभी आज तक इतिहास में रिलीजन का इसका उल्लेख करने नहीं देते मीडिया को। इस बार मोदी साहब ने एक अच्छा पैतरा लिया कि भाई ये हिंदू मुस्लिम है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का लड़ाई है ही नहीं, ये दहशतवादी और भारत के निवासी इनकी लड़ाई नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान की नहीं, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। ऐसा इसको जो कलर दे दिया मीडिया के साथ लेके, देखो ना पूरा टाइम वही चल रहा है, हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। देश के मुसलमान भी डरे हुए हैं, एक डर पैदा हुआ है, खौफ पैदा हुआ है कि भाई इसका रिएक्शन में कुछ गांव गांव हो सकता है ना। तो एक जो हिंदुत्व का मुद्दा वो ये कर रहे थे मोदी जी, उसका भी फायदा उनको ये हिंदू मुसलमान का अंडरलाइन करने से हो गया है। अभी ऐसा है कि कब वोट स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो देखेंगे हम, उसके बारे में मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। पर पल 5 जो निर्णय लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मगर ठीक है, लोग भी इतने कहाँ समझदार है। आप में से किसी को मालूम था कि जो 20% अपने को मिलता है पानी, वो भी हम नहीं यूज़ कर रहे, वो भी उनको ही 5-6 दे रहे हैं। और अगर वो रोक लिया पूरा पानी तो देश में बहाव, ये बाढ़ आ जाएगी सब जगह। नहीं मालूम ना आपको। ऐसा ही 5 कल के मुद्दे जो है मीडिया है साथ में अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ करके मोदी जी ने इस आपत्ति को भी इष्टापत्ति करके ये नुकसान भी फायदे में बदल दिया, पॉलिटिकल एक अपना वेटेज बना लिया। आगे जो होगा उस समय हम आपसे शेयर करेंगे। आज की तारीख में मोदी को दाद देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी आपत्ति आने के बाद वही विजयी बाजीगर साबित हो रहे हैं। धन्यवाद।